वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 10 में के हिंदी माध्यम से पढ़ रहे बच्चों के लिए है। यह वीडियो है समांतर माध्य का समांतर माध्य में बोलो समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज है आपका। ये 5.2 एक्सरसाइज है आपका 5.2, जिसमें पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि एक बॉक्स बना है, इसमें ये सारी चीज़ें दी हैं, जो नहीं दिखा है उसमें आपको वो निकालना है। फार्मूला जो अपने पास है बेटा वो क्या है, ए एन बराबर ए ब्रैकेट में ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करके हमें क्या करना है, आसानी से सारे क्वेश्चन को करना है। अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखें, ए क्या बेटा, सब कुछ दिया हुआ है। ए की जगह आपके पहले पार्ट में आपके पास ए का वैल्यू कितना है, 7 है। डी का वैल्यू कितना है आपका, 3 है। एन का वैल्यू आपका 8 है। और आपसे सिंपल सा डिमांड कर रहा है कि आप हमें ए एन निकल कर दे दीजिए। तो सीधा सीधा फार्मूला पुटिंग कर दीजिए। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी ए की जगह 7, एन की जगह 8 माइनस 1 इंटू 3। तो यहाँ बीच में प्लस 7, ये कितना हो गया बेटा 7 प्लस 7 गुणे 3 कितना हो गया बेटा 7 प्लस 21। सॉल्व करो कितना है 28। मतलब ए एन हमारा मिल गया पहले के लिए 28, मतलब यहाँ पे हम भरेंगे 28। चलिए अगले आइए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न संख्या सेकंड में मतलब हमसे कहा गया है कि पहला वैल्यू जो ए का है वो -18 है। फिर उसके बाद दिया गया एन की वैल्यू दी गई है 10। फिर एन की वैल्यू कितनी दी गई है 10। कितनी दी गई है बेटा, 10 दी गई है। और ए एन की वैल्यू आपको दे दी गई है। ए एन की वैल्यू आपसे कहा गया बेटा कि ए एन जो है वो आपका 0 है। ए एन जो है आपका क्या बेटा 0 है। आपसे डी की डिमांड की गई है, आपसे डी की डिमांड की गई है। फार्मूला आपके पास है, वैल्यू पुट कीजिए। ए एन की जगह पे हमें क्या इस फार्मूले में पुटिंग करना। ए एन की जगह क्या बेटा 0, ए की जगह क्या बेटा -18, एन की जगह 10 -1 और डी की जगह बेटा आपके पास क्या डी तो निकालना है। ये इसको इधर भेजो तो -से बन जाएगा 18 और 10 - 1 हो जाएगा बेटा 9D। और यहाँ से जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो 18/9 और डी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2। कितनी हो जाएगी डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए देखते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए तीसरा देखिए, इसी बात थर्ड को भी देख लीजिए। थर्ड में आपके पास क्या दिया हुआ है, थर्ड में आपके पास ए नहीं है, एन भी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए एन आपका -5 है और डी आपका दे दिया गया। डी कितना दे दिया गया बेटा -3 और आपसे डिमांड कर रहा है ए के बारे में। चलिए फार्मूला तो आपके पास है, ए एन की वैल्यू -5, ए की वैल्यू पता नहीं, एन की वैल्यू बेटा 10 -1 इंटू डी की वैल्यू बेटा कितनी है बेटा -3। चलिए ये माइनस, चलिए अच्छा देखिए -5 इज इक्वल टू ए, 10 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 9 इंटू -3। -5 इज इक्वल टू ए और इसका कैलकुलेशन करोगे तो माइनस से कितना करने पर कितना आ जाएगा बेटा -27। इसको इधर भेज दोगे, ए बराबर कितना हो जाएगा -5 प्लस 27। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 27 में से 5 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22। कितना है बेटा 22। चलिए इसे नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, नोट हो गया। चलिए अब आते हैं इसी तरह के सभी क्वेश्चन को। आप 3 क्वेश्चन हमने कर दिया, चौथा मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, 5वां मैं बता दे रहा हूँ। 5वां देखिए दरअसल कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बस लॉजिकली के कारण हम इसको बता रहे हैं और कोई बात नहीं है कि आप कंफ्यूज ना हो। इसका आंसर तो मैं बता दूं, ए एन 3.5 आएगा, यहीं से हो गया। कैसे हो गया देखो, 5वें में आपको दिया है ए की वैल्यू दिया है 3.5, एन की वैल्यू आपको दिया है 105, ए एन की वैल्यू कितना दिया बेटा यही तो निकालना है, और डी की वैल्यू आपको दिया 0। जब डी है ही नहीं तो ये पूरा टर्म 0। देखो तो ए की जगह ए एन आपका है बेटा निकालना है हमें। ए की वैल्यू है बेटा 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105
-1 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा 0, तो an अपना आ गया 3. ठीक, चलिए जल्दी से इसे कर लीजिए नोट। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या दूसरे पर। प्रश्न संख्या दूसरे की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है कि एक सीरीज़ दी गई है, उसमें बताना है कि 17वां पद कौन है, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर हम इस सीरीज़ को देखें, सॉल्यूशन पर अगर हम आए, मतलब इसका हल देखें, तो पहले 10, 7, 4 ... 17वां, इस पूरे पद में आपको 30वां पद निकालना है। तो पहला पद ए की जो वैल्यू है वो 10 है, और डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, दूसरा पद 7 में से 10 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा बेटा -3। और कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है बेटा, 30वां पद निकालना है। तो ए एन की वैल्यू हो गई बेटा, सॉरी हाँ, ए एन की वैल्यू हो गई आपकी 30वां पद निकालना है। और आपसे डिमांड है ए एन, मतलब 30वां पद कौन सा होगा। आपके पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, वैल्यू को पुट करिए। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10, प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा 30 -1, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा -3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10, और ये प्लस 30 में से 1 गया, कितना हो गया बेटा 29, और ये आपका -3। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 ये माइनस ये प्लस क्या बन जाएगा बेटा माइनस, और इन दोनों का 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 87। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा -77। मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, दूसरा वाला ऑप्शन, अरे सी वाला ऑप्शन सही है। जल्दी से इसे कर ले नोट। नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया। चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरा पार्ट, क्या बेटा -3 है, -1/2 है, फिर 2 है। इसका आपको 11वां पद निकालना है। मतलब ए की वैल्यू आपके पास है -3, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, डी की वैल्यू कितनी निकलेगी, डी की वैल्यू निकलेगी -1/2 में से माइनस करना, किसको -3/2 को, -3 को। तो -1/2 + 3, सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा बताइए, सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाई 2, और आपका आंसर हो गया बेटा 5/2। मतलब जो डी की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई कितनी बेटा 5/2। जो डी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा 5/2 आ गई। अब ध्यान से अगर आप समझने के, ए का वैल्यू इतना है, डी का वैल्यू इतना है, और आपको क्या चाहिए 30, एन की वैल्यू आपसे पूछे 11वां पद, तो एन की वैल्यू आपके पास है बेटा 11, सब कुछ आ गया, ए एन निकालना है। ए की जगह -3 प्लस डी, एन कितना बेटा, एन आपका 11 है, -1, और आपको निकालना कौन सा पद, और डी की वैल्यू कितनी है बेटा 5/2। चलिए कितना आ गया बेटा -3 प्लस एन, 11 में से 1 गया बेटा, कितना हो गया 10, और 10 गुणे 5/2, 2 से गया 5 बार में, कितना आ गया बेटा -3, 5 गुणे 5 कितना हो गया बेटा 25, टोटल कितना आ गया बेटा 22। इसका आंसर बी वाला, इसका जो आंसर है वो सही है। चलिए इसे कर लीजिए नोट। चलिए अब आपका प्रश्न है कि दिए हुए बॉक्स में मिसिंग नंबर को बताइए, अगर ये एपी में है तो कैसे करेंगे। पहले में टोटल 3 पद हैं, कितने पद है बेटा 3 पद। अगर ये एपी में है तो एपी में है तो 2 हो गया, पहला तो x हो गया, दूसरा आपका हो गया 26, दूसरा आपका क्या हो गया बेटा 26। चलिए आपको पता है कि 2 पदों का अगर हम इन दोनों को घटाएं, चाहे इसको इससे घटाएं चाहे इसको इससे घटाएं, दोनों की वैल्यू सेम आनी है। अगर ये एपी में होगा तो x में से अगर 2 को घटाएंगे, जो वैल्यू आएगा वही 26 में से चाहे x को घटाएं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। ये पढ़ा है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी वैल्यू वही आनी चाहिए, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वही वैल्यू हो जाए। अगर ये एपी में है तो यहाँ से x को उधर ले आओ, तो x था ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 26 को यहीं रहने दो, इसको उधर भेज दोगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपका 2x बराबर कितना हो गया बेटा 28, जिससे x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14। पहला वाला बड़े आसानी से हो गया, पहले वाले में हमारा आंसर होगा 14। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले में देखिए 4 बॉक्स है, 2 बॉक्स है सॉरी। पहला नंबर आपको पता नहीं,
इसमें आपका एक मान लीजिए x है, ये मान लीजिए आपका 13 है, ये मान लीजिए आपका y है और ये मान लीजिए आपका 3 है। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? हमारे पास देखो पहला पद a, ये a2 है और a3 है, अरे एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, दूसरा पद है और कौन सा पद है हमारे पास? चौथा पद है। ठीक, तो हमारे पास a2 है, a2 बराबर हमारे पास बेटा 13 है। a2 अगर हम निकालें तो जैसे an की वैल्यू होती a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी तरह a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब n की जगह 2 है तो a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस डी। ये तो बताया था आपने आपको, ये तो बताया था पिछले वीडियो में। तो सीधे लिखेंगे a प्लस डी की वैल्यू अपने पास कितनी बेटा? 13 है। ठीक, समझ में आया? ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह चौथा दिया है, तो चौथा हमारे पास a4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है, मतलब a प्लस 3d की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा? 13 है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब देखो रैखिक समीकरण वाले प्रश्न पर आते हैं। समीकरण 1 को 2 से घटा देते हैं, 1 माइनस 2, तो a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर दोनों का 13 आ रहा है, नहीं इसका 3 है, सॉरी कितना है बेटा? 3 है। ये देखिए द्विघात दो चर रैखिक समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? अब इसको माइनस करो तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया बेटा? माइनस 2d, और ये माइनस है और ये कट गया, कितना आ गया बेटा? 10 प्लस 10 हो गया। अब d की वैल्यू कितनी होगी? 10 बटे में माइनस 2, जिसके कारण जो d की वैल्यू आई वो कितनी है बेटा? माइनस 5 आई। जो d की वैल्यू आई कितनी है बेटा? माइनस 5 आई। d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 5। अब आपको पता है a का ज्ञान हो, d का ज्ञान हो, n का ज्ञान हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमको क्या निकालना बेटा? पहला पद। हमें क्या निकालना बेटा? पहला पद। अच्छा पहला पद तो नहीं है अपने पास, अब a भी नहीं है। ओ माय गॉड, अब a नहीं है तो अब a की वैल्यू क्या करोगे? d की वैल्यू को किसी क्वेश्चन में रख दो, तो d का मान समीकरण 1 में रख दो। एक क्या बेटा? a प्लस डी बराबर 13 है, a की जगह पता नहीं, d की जगह माइनस 5 हो गया और इधर आपका 13 हो गया, उधर जाके जुड़ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13 प्लस 5, a की वैल्यू होगी बेटा 18। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 18। तो यहाँ की जगह हमें मिल गया 18। ठीक है, यहाँ की जगह जो है 18 हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अब आपको क्या निकालना बेटा? a3 निकालना है। a3 निकालना है आपको। क्या निकालना है? a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? a प्लस 2d, a की वैल्यू है 18 और 2 और d की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 5, तो ये हो गया 18 प्लस माइनस माइनस इंटू 10 और आपका वैल्यू कितना हो गया बेटा? 8। मतलब इसकी जगह किसने लिया बेटा? 8 ने लिया। चलिए इसका कर लीजिए फटाफट नोट। ठीक है बेटा, तो आपने इसे कर लिया होगा नोट। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या है? तीसरा प्रश्न है हमारा एक, मतलब पहला वैल्यू a है तो a तो अपने पास है बेटा 5। अब कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब अपने पास बेटा a4 है 9/9 1/2, मतलब a4 की वैल्यू लिखेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 3d, और ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 1 19 बटे में 2। a की वैल्यू अपने पास देखो पहले से है, a की वैल्यू अपने पास पहले से है ना? तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 5 को आप उधर शिफ्ट कर दो, 3d इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 19/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? दोनों का एलसीएम लोगे 2, ये आपका हो जाएगा 19 माइनस 10। इसको सॉल्व करोगे तो 3d बराबर कितना हो जाएगा बेटा? इन दोनों को माइनस करोगे 9/2, जिससे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9/2 इंटू 1/3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। कितना आ गया d का वैल्यू बेटा? 3/2। d का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। अब
डी जोड़ते जाओ। अब इस नंबर को निकालना है, दूसरा है तो a प्लस डी होगा। ये आपका दूसरा नंबर है ना, दूसरे नंबर के लिए a प्लस डी। ए कितना बेटा 5, 5 3/2। सॉल्व करो कितना आएगा बेटा 13/2। ठीक, सॉल्व तो करोगे लोगे। इसी तरह इसका आ गया 13/2। इसी तरह उसका निकालोगे a प्लस 2d होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 5 प्लस 6/2। डी का वैल्यू कितना है देखो इधर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा 8। इसका वैल्यू आ गया 8। तो जिस तरह से मैंने तीसरे को निकाला, चौथा भी आप पहला नंबर दिया और ये नंबर दिया, कौन सा नंबर है बेटा 1 2 3 4 5 6, ये 6वां नंबर है, आप इसको कर लेना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, जल्दी से इसे कर लीजिए नोट। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात करें, प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो 5 में क्या दिया हुआ बेटा, पहला पद नहीं है दूसरा पद है। दूसरा पद मतलब a2 है। a2 का मान कितना है बेटा 38 है। तो a प्लस डी बराबर 38, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह ये कितना दिया बेटा 1 2 3 4 5 6, 6 पद मतलब a6 दिया है हमें। a6 की वैल्यू कितना है बेटा -22। a6 मतलब a प्लस 5d बराबर -22, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को अगर हम जोड़ें, 1 और 2 को, तो 1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी जोड़े रहें, घटाना होगा। तो a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -22। निशान बदलिए, माइनस माइनस प्लस। a से क्या हो गया बेटा कट गया, ये आ गया आपका बेटा -4d, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 2 6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -60 बटे में -4, जिससे आपको d की वैल्यू मिल गई बेटा, कितनी मिल गई, d की वैल्यू आपको मिल गई बेटा -15। अब इस d की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, जिससे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जिससे आपको a मिल जाएगा। तो d का मान समीकरण किस में रखे बेटा 1 में, तो a हो गया प्लस d की जगह क्या बेटा -15 और यहाँ बेटा 38। तो इसको इधर भेज जाओ, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 प्लस 15। तो a का मान कितना आ जाएगा बेटा 8 5 13, 3 1 4 1 5, इतना आ गया। ठीक, तो जब a और d निकल गया तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करना, a प्लस 2d करना, इसकी वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 3d करना, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 4d कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 2 3। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे भी मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।